चूंकि हम समाज में रहते हैं तो हमें बच्चों का सामाजिक विकास करना बहुत ही जरूरी होता है। बच्चों का सामाजिक विकास जरूर होगा तभी समाज अपनी एक दिशा में निरंतर गति करता रहेगा। तो हम आज टॉपिक देखते हैं सामाजिक विकास, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट का एक टॉपिक है। सबसे पहले हमें देखेंगे कि सामाजिक विकास की परिभाषा क्या होती है। सामाजिक विकास यह वह विकास है जिसमें मनुष्य के संबंधों को इस योग्य बनाता है कि वह अपनी सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल और अन्य व्यक्तियों की आशाओं के अनुकूल व्यवहार कर सके। कहने का मतलब यह है कि जब हम सामाजिक विकास की बात करते हैं, जब हम समाजीकरण की बात करते हैं, तो उसमें मनुष्य का व्यवहार किसके अनुकूल होना चाहिए? समाज के अनुकूल होना चाहिए। जो परिस्थिति है उसके अनुकूल होना चाहिए, प्लस जो दूसरे व्यक्ति हैं जो उससे आशा करते हैं कि यह व्यक्ति इस समय ऐसा बोलना चाहिए, इस तरीके से उठना चाहिए, इस तरीके का इसका व्यवहार होना चाहिए, उस तरीके का व्यवहार वह करा जाए। यानी कि यदि व्यक्ति में समाज के अनुसार गुण हैं तो वह व्यक्ति सामाजिक होता है, और यदि समाज के अनुसार उसके अंदर गुण नहीं है तो वह असामाजिक प्राणी होता है। गुण और अवगुण हर व्यक्ति में, हर प्राणी में मौजूद होते हैं, परंतु समाज ने एक लिमिट कर रखा है कि यह व्यक्ति में गुण होने चाहिए। कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि व्यक्ति में अवगुण भी होने चाहिए, है ना, होते ही हैं, बट ऑब्वियस सी बात है वो। परंतु उन अवगुणों को में गुणों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तो वह क्या कहलाता है? सामाजिक प्राणी कहलाता है। जैसे ऑनेस्टी होनी चाहिए उसके अंदर, धार्मिक प्रवृत्ति का वह होना चाहिए, सेवा भाव उसके अंदर होने चाहिए। किसी में प्लस हो किसी में माइनस हो, हम उसकी बात नहीं करते हैं, परंतु ये कुछ गुण होते हैं वह समाज आपसे एक्सेप्ट करता है, आपसे चाहता है कि वह सामाजिक गुण आपके अंदर निहित हो और आपका व्यवहार उस परिस्थिति के अनुसार, जो भी परिस्थिति आ रही है उस समय उस तरीके का हो जो अन्य व्यक्ति आपसे आशाएं करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? सामाजिक प्राणी कहलाता है। और इसका सामाजिक विकास का हम बचपन से ही शुरू कर देते हैं। हम आपको ये बार बार बोल रहे हैं, जो बच्चे होते हैं वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और उस गीली मिट्टी को आप जैसे चाहें उस तरीके से ढाल सकते हैं। तो बच्चों का सामाजिक विकास भी बहुत आवश्यकता होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है? सामाजिक प्रकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम बच्चा मित्रता का संबंध स्थापित करना पड़ता है, दोस्ती का संबंध स्थापित करता है, जो कि हमेशा की हमेशा चाहिए होता है। दोस्त चाहे कम उम्र में हो, किशोरावस्था में हो, युवावस्था में हो या वृद्धावस्था में, हर व्यक्ति को रिश्तेदारों के साथ ही दोस्तों की भी आवश्यकता होती है। तो मित्रता का संबंध सर्वप्रथम बनाना होता है। मित्रता का संबंध कब बनता है? सेम एज ग्रुप के होते हैं। जब बच्चा 2 साल का है तो वो 2 से 2.5 साल के बच्चे और 2.5 से 1.5 साल तक के बच्चे के मध्य इसमें आपस में दोस्ती कर लेता है। समान आयु के वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो आपस में शीघ्रता से दोस्ती कर लेते हैं। एक ही कक्षा में क्या होता है कि बच्चों को आपस में बुक्स का लेना देना, होमवर्क का पूछना, यदि बच्चा एब्सेंट हो जाए तो आज स्कूल में क्या पढ़ाया इसका पूछना। तो इस कारण से इनकी एक ही कक्षा में रहने वालों बच्चों की मित्रता का संबंध बहुत अच्छा और होता है। समान बुद्धि के, क्योंकि उनकी सोच एक जैसी है, उनका आईक्यू लेवल एक जैसा है, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल एक जैसा है तो वह समान बुद्धि के और समान बुद्धि के कारण होने के कारण मित्रता का संबंध गहरा हो जाता है। यदि एक बच्चे की बुद्धि बहुत अच्छी है, दूसरे बच्चे की बुद्धि थोड़ी बहुत आईक्यू लेवल कम है, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, वो चीज़ों को जल्दी ग्रास्प कर लेता है, जल्दी समझ जाता है, फिर उसको बार बार उसको रिपीट करके समझाना पड़ता है। उसको ए बच्चे को लगता है कि ये जो मैं बी बच्चे को बार बार रिपीट करके समझा रहा हूँ, उसको अनकंफर्टेबल से लग जाता है। तो अपने आप संबंधों में थोड़ी बहुत दरार सी आ जाती है और बच्चों में मित्रता का संबंध नहीं रह पाता है। तो आईक्यू लेवल जो समान होता है, समान बुद्धि के होते हैं, उनमें मित्रता ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है। समान सामाजिक विकास कैसे समान होगा?
उच्च आयु वर्ग वाले जो बालक बच्चे होते हैं उनका सामाजिक विकास, मध्यम आयु वाले मध्यम आय वाले जो बच्चे होते हैं उनका सामाजिक विकास, और निम्न आय वाले जो बच्चे होते हैं उनका सामाजिक विकास बिल्कुल अलग अलग तरीके से होता है। मित्रता उच्च आयु वाले में, क्योंकि उनकी थिंकिंग एक जैसी है, उनका कल्चर एक जैसा है, उनका सामाजिक रखरखाव एक जैसा है, इसलिए उनके संबंधों में प्रागण्यता रहती है, उनके संबंध उन लोगों से ज़्यादा अच्छे बन पाते हैं। हम ये नहीं कहते कि उच्च आय वर्ग वालों के निम्न आय वर्ग वालों से संबंध नहीं बन पाते, मित्रता नहीं हो पाती है, पर हम इन एवरेज की बात करते हैं, हम एक जनरल की बात करते हैं। जब हम जनरल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उच्च आयु वर्ग वाले बच्चे उच्च आयु वर्ग के वाले बच्चों से ही संबंध रखना पड़ता है, क्योंकि उनका विकास, सामाजिक विकास एक तरीके का होता है, एक रूपरेखा में होता है। जो बच्चे अपने दूसरों से पूर्व में परिचित होते हैं उनसे हम मित्रता ज़्यादा बढ़ाना पसंद करते हैं। ये आप में और हम में भी टेंडेंसी है कि अगर आप स्कूल में पढ़े हुए हैं, आप भले ही उससे परिचित ना हो, परंतु आप कॉलेज में आ गए, परंतु कॉलेज में आने के बाद आप सबसे पहले उस व्यक्ति से, अपने उस दोस्त से बात करना चाहेंगे जो आपसे पहले से ही परिचित हो। तो मित्रता का पहला कदम आप उसके बढ़ाएंगे जो कि आपसे पूर्व तरह से परिचित है, बल्कि उसकी ओर नहीं बढ़ाते हैं जो पूर्व तरीके से आपसे परिचित नहीं है। सहयोग की भावना बच्चों में ये देखा गया है, जब स्पेशली हम बाल्यावस्था की बात करते हैं, बाल्यावस्था में देखा गया है कि अगर हम छोटे छोटे कार्यों के लिए बच्चों को प्रेरित करें कि आप उनको सहयोग दें, और हम उनसे छोटे छोटे कार्य करा के, आप तकिया उठा के ले आइए, आप ग्लास रख के आ जाइए, इस तरीके के कार्य हम बच्चों से कराना पसंद करते हैं, तो आप बच्चों में सहयोग की जो भावना आती है वह जल्दी ही विकसित हो जाती है। हमें उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, बीइंग ए पेरेंट्स, हमें सिर्फ उसको थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन देना पड़ता है बाय वर्ड्स। आप ये काम बहुत अच्छी तरीके से करा, तो बच्चे में जैसे ही उसको लगता है कि वह कार्य अच्छी तरीके से कर रहा है, तो उसमें सहयोग की भावना क्या होती है, पनपती जाती है। प्रतियोगिता की भावना, जब बच्चा अकेला शेषावस्था में होता है तो उसमें किसी भी तरह की प्रतियोगिता की भावना नहीं होती है। ये उम्र होती है 0 साल से 2 साल तक की। उसमें बच्चा अपने ही खिलौनों से खेला, तो उसे पास वाला बच्चा क्या कर रहा होता है इससे कोई मतलब नहीं होता है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वह बच्चा अपने ही खिलौनों से, अपने ही द्वारा चीज़ों से खेलता रहता है। परंतु जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा होने के पश्चात उसमें यह देखता है कि अच्छा ये बच्चा ऐसा कर रहा है तो मैं भी वो इस तरीके का कार्य करूं। होता है ना, ये आप में और हम में भी होता है। ये बच्चे ने इस तरीके से करा तो चलो हमें ट्राई करके देखूं, मैं उससे अच्छा करने की कोशिश करूं। और ये प्रतियोगिता की भावनाएं, ये इसकी सीमा तब बढ़ जाती है जब बच्चा विद्यालय में जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो उसमें प्रतियोगिता की भावना और डेवलप होने जाती है। ये सब समाजीकरण के तत्व होते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए जरूरी होते हैं। नेतृत्व की भावना, हर बच्चे में नेतृत्व की भावना होती है। हर बच्चा चाहता है कि सब जने उसकी बात माने। हर बच्चा ही क्यों, हर व्यक्ति भी यही चाहेगा कि उसकी बात मानी जाए, उसका कहा माना जाए। परंतु नेतृत्व की भावना सब में नहीं आ पाती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे सामाजिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं होना, पेरेंट्स के बीच में तनाव होना, इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें बच्चे में नेतृत्व की भावना नहीं आती है। परंतु आप ये देखेंगे कि जब बच्चा ग्रुप में खेलना चालू करता है तो ग्रुप में एक बच्चा ऐसा होता है जो कि उस पूरे ग्रुप का नेतृत्व करता है। वो डेट इज नॉर्मल प्रोसेस, अपने आप हो जाता है। वो किसी को कराने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप उस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई बच्चा उस चीज़ को नेतृत्व करे। वह नेता ग्रुप का अपने आप पहचाना जाता है, अपने आप वह अपना कार्य करने लग जाता है। लास्ट आता है बाल समुदाय। बच्चे एक एज के बाद में अपना ग्रुप बनाने लग जाते हैं, स्पेशली जब बच्चे टीनेजर्स की तरफ बढ़ते हैं, एडोलेसेंट बनने लग जाते हैं, तो अपना एक गैंग सा बनाने लग जाते हैं कि हमारा ये गैंग है, ये हमारे सब बाल समुदाय है, हम उस बाल समुदाय का हमने एक्स नाम रख रखा है और हम उस एक्स के मेंबर्स हैं और उस मेंबर्स के ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो अप करने पड़ते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है और सभी के साथ में होता है ना। अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में किसी और मेंबर की एंट्री बहुत मुश्किल है और एग्जिट भी बहुत मुश्किल होता है।
ये सभी के साथ में, तो स्पेशली जब बच्चा स्कूल में जाता है, 9, 10, 11, 12 में जाता है, तो बच्चा अपना एक लिमिटेड ग्रुप बना लेता है, उन्हीं के साथ आना जाना खाना सब उसी के साथ में, लंच ब्रेक में उठना, ये सब उन्हीं के साथ में कार्य करता है बच्चा, किसी और के साथ कार्य करना नहीं पसंद करता, और वो अपना नाम दे देता है। और उसमें क्या होगा, यही सब बातें होंगी कि वो समान आयु के होंगे, एक ही क्लास के होंगे, उनकी थिंकिंग एक होगी, सामाजिक स्तर एक होगा, उनका आईक्यू लेवल एक होगा, उनकी शैतानियाँ एक होगी, उनका नेतृत्व का क्वालिटी एक होगी, तो वह सब एक जाके गैंग बना लेता है, जो कि बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो समाज बना है वो भी तो एक तरीके से गैंग है। हम समुदाय में क्या करते हैं, हम समाज में क्या करते हैं, इकट्ठे होकर एक साथ में रहते हैं, हम इकट्ठे होकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, कुछ डिलाइन कर लेते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि हमें ये फॉलो नहीं करने हैं, ठीक है। तो वह चीज़ कहाँ से सीखता है, यहाँ से सीखता है बच्चा। जब बच्चा छोटा होता है, टीनेजर्स में आता है, तब बच्चा ये सीखने लग जाए कि हाँ, हमें इस तरीके से समाज में रहना है आगे, तो हमें इस तरीके से कार्य करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि सामाजिक विकास को में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले है परिवार। बिल्कुल, हम परिवार को इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं कि बच्चा सबसे पहले जन्म लेने के पश्चात जिससे मिलता है, जिससे संपर्क में आता है, वह होता है उसका परिवार। परिवार का व्यवहार जैसा होगा, बच्चा उसको वैसा ही लेगा और उसका वैसा ही व्यवहार करेगा। तो यह कहने का तात्पर्य यह है कि यदि परिवार में बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा व्यवहारिक है, तो कुछ अनुवांशिक गुण और कुछ वातावरण के गुण होने के कारण से बच्चा जो है वह भी सामाजिक रूप से व्यवहारिक ही होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा पहला परिवार में आते ही सबसे पहले, जीवन में जीते ही सबसे पहले किसके संपर्क में आता है, परिवार के संपर्क में आता है, और परिवार के सदस्यों का व्यवहार देख के ही वह कुछ अपने गुण उससे लेके और उस तरीके से समाज को प्रदर्शित करता है। अपने गुणों को अपने परिवार से सीखकर ही वह प्रदर्शित करता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वह अपने गुणों या अवगुणों को समाज के सामने जो रखना होता है वह किसके द्वारा सीखता है, सर्वप्रथम परिवार के द्वारा ही सीखता है। उसके बाद बच्चा जब शैशवावस्था छोड़ के जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है, तो बाल्यावस्था में आने के पश्चात वह विद्यालय जाना चालू कर देता है, और विद्यालय जाने के कारण से बच्चा अपने ग्रुप में और बच्चों से मिलता है, पीयर ग्रुप से मिलता है, वह उनसे देखता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। वह अपना समाज का जो छोटा सा दायरा होता है, परिवार 4 लोगों का, 5 लोगों का, जब हम एकल परिवार की बात करते हैं, तब जब 4-5 लोगों का दायरा होता है, वो दायरा उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है। उस दायरे में उसके शिक्षकगण, उसका स्कूल के अन्य मेंबर्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके मित्र, वह भी उस दायरे में आ जाते हैं। फिर उस बच्चे को उस दायरे के हिसाब से दायरे में रह के व्यवहार करना पड़ता है। वह सीखता है कि हाँ, हमें इस परिस्थिति में इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए जो कि वांछनीय होता है, और हमें इस तरीके का अनुशासन में रहना चाहिए, क्योंकि हम अनुशासन की बात तो करेंगे ही, समाज में तो हम अनुशासन से रहते हैं। तो स्कूल में आने के बाद में, परिवार में आने के बाद फिर भी थोड़ा बहुत अनुशासनहीनता चल जाती है, परंतु स्कूल में जाने के पश्चात बच्चे में अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है, और वह स्कूल में जाने के पश्चात ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाता है। तो विद्यालय में जाने के बाद उसका समाजीकरण का दायरा बढ़ जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि वह समाज से ज़्यादा रूबरू होने के कारण से वह समाज को अच्छी तरीके से समझ पाता है। उसके बाद बच्चा समुदाय में उठने बैठने लायक हो जाता है। वह बच्चा समुदाय के हिसाब से काम करना चालू कर देता है। ये स्टेज होती है जब बच्चा टीनेज में आने लग जाता है, तब वो समझ जाता है, उसमें अपने आप ज्ञान आ जाता है कि हाँ, हमारी लिमिटेशंस यहाँ तक हैं, इस लिमिट तक मैं यह काम कर सकता हूँ, इस लिमिट के बाद मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे इस व्यक्ति से इस परिस्थिति में इस तरीके से बोलना चाहिए, मुझे बोलना कब रोकना चाहिए, मुझे ज़्यादा कब बोलना चाहिए, मुझे गुस्सा कब दिखाना चाहिए, मुझे संवेगों पे कंट्रोल आना चाहिए। ये सब बातें तो समाजीकरण में आती हैं।
तो यह सब बातें समाजीकरण में बच्चा जब सीखता है, जब बच्चा लास्ट में समुदाय के संपर्क में आता है। समुदाय में होता है कि बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता है, वह शॉप पे भी जाना चालू कर देता है, वह समाज के साथ में उठना बैठना भी चालू कर देता है, उसका पीयर ग्रुप भी बन जाता है, वह ट्यूशन्स भी जाना चालू कर देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद बहुत सारे काम होने लग जाते हैं, तब वह उसका पूर्णतः समाजीकरण हो जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि बच्चे का समाजीकरण में परिवार सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद उसका विद्यालय आ जाता है और फिर लास्ट में वह समाज की तरफ अग्रसित होता है। अब देखते हैं हम समाज को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। बच्चे का सामाजिक विकास किस तरीके से का होगा, यह कुछ पॉइंट्स निर्धारित करते हैं कि बच्चा का सामाजिक विकास अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, बच्चा एक ऑन एन एवरेज रहने वाला है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चे का स्वास्थ्य। बिल्कुल, यदि बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो हम दो चीज़ों की बात करते हैं, एक शारीरिक स्वास्थ्य और दूसरा होता है मानसिक स्वास्थ्य। जब बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, नॉर्मल रहता है, तब बच्चे का समाजीकरण अच्छा होगा, बच्चे का सामाजिक विकास बहुत अच्छा होगा। बट ऑब्वियस अगर हमारे को हल्का सा सर में दर्द भी हो रहा होता है और हम कोई हमसे आके वार्तालाप करना चाहता है तो हमें लगता है ये क्यों बोल रहा है, भले ही वो व्यक्ति आपके बहुत अच्छा मित्र हो, परिवार का बहुत आपके उसके साथ संबंध बहुत अच्छे हो, परंतु क्योंकि आपका उस पर्टिकुलर परिस्थिति में आपका सर दर्द हो रहा होता है तो ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति क्यों आके बोल रहा है। तो अगर किसी समाज में अगर किसी बच्चे में शारीरिक विकलांगता होती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर शारीरिक विकलांगता है तो वह अपने आप को छुपाना चाहेगा, क्योंकि उसे लगता है कि वह दूसरे समाज के जो प्राणी हैं उनसे थोड़ा बहुत अलग है, ठीक है। क्योंकि उसे लगने लग जाता है कि उसमें कुछ डिफेक्ट है तो अपने आप को बहुमुखी होने के न करके वो अंतर्मुखी होने लग जाता है, वो समाज में थोड़ा सा जाने से कतराने लगता है, उसका सामाजिक विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता है। वहीं ये तो हमने देखी शारीरिक विकलांगता की बात। वहीं हम बात करते हैं कि यदि बच्चा में बार बार स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बार बार बीमार पड़ रहा है, तो उसका सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा, वह किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। क्यों? जब बार बार तबीयत खराब हो रही है बच्चे की तो उसको अपने ग्रुप में कौन लेना पसंद करेंगे। उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है, जो बाल समुदाय की डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, वो उसमें रुकावट पैदा कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ग्रुप बना लिया, 4+4 ग्रुप का बना लिया है, 4 ए साइड 4 बी साइड, और डेली बच्चे खेलते हैं। ए ग्रुप के बच्चे बी ग्रुप के बच्चे मिलके डेली खेलते हैं, परंतु ए ग्रुप में एक बच्चा है जो बार बार बीमार पड़ रहा है, तो इधर कितने रह गए? 3 रह गए, इधर कितने हो गए? 4 हो गए बी ग्रुप में। तो जो 3 रह गए वो बार बार ऑब्जेक्शन करेंगे, नहीं हम इस बच्चे को नहीं लेंगे। तो जो नहीं की भावना आ जाती तो उसका सामाजिक विकास में रुकावट पैदा होने लग जाती है। तो जिसका स्वास्थ्य जितना अच्छा रहेगा बच्चे का, उतना उसका सामाजिक विकास अच्छा होता है। शारीरिक बनावट, इसके बारे में हमने शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में देखा। यदि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, परंतु अगर इस बात की हीन भावना बच्चे में आ जाती है कि हाँ मेरी शारीरिक बनावट कुछ खराब है, ठीक है, तो वह समाज के साथ में उठना बैठना पसंद नहीं करता है, वह समाज के साथ में मेल जोल बनाना पसंद नहीं करता है। वह क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके मन में हमेशा ये रहता है कि मेरी जो शारीरिक बनावट है वह नॉर्मल व्यक्तियों से थोड़ी बहुत अलग है, थोड़ी बहुत डिफेक्टिव है, आप ये भी कह सकते हैं। क्योंकि उससे लगने लग जाता है वो थोड़ी बहुत डिफेक्टिव है, चाहे वो काला हो, चाहे वो बहुत गोरा हो, या कोई शारीरिक विकलांगता उसमें मौजूद हो, या वो बहुत लंबा हो, या बहुत छोटा हो हाइट में, या बहुत मोटा हो, या बहुत पतला हो, कोई भी शारीरिक भिन्नता होने के कारण से वह समाज में उठना बैठना कम कर देता है और उसका सामाजिक विकास में पुनः रुकावट आनी चालू हो जाती है। बुद्धि रिसर्चेस में ये फाइंड आउट किया गया है कि कुशाग्र बुद्धि के जो भी व्यक्ति होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के जो भी बच्चे होते हैं, उनका सामाजिक विकास अच्छा होता है, जबकि एक जो मंद बुद्धि वाले जो होते हैं उनका सामाजिक विकास कम होता है। वो इसलिए होता है कि जो कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं वह तुरंत चीज़ों को, परिस्थिति को समझ जाते हैं और परिस्थिति को समझने के बाद में परिस्थिति के अनुसार
व्यवहार करने लग जाते हैं। और समाज क्या चाहता है? परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना। ये क्या परिस्थिति अच्छी है, आपको चीज़ें अलाउ कर रही है, तो फिर परिस्थितियां अनुकूल हैं तो समाज चाहेगा कि वो उसके अनुसार व्यवहार करे। वहीं अगर मंद बुद्धि का बच्चा होगा तो क्या होगा? वह परिस्थिति को ही नहीं समझ पाएगा और समाज उससे क्या चाह रहा है कि वो परिस्थिति के अनुसार व्यवहार कर पाए, परंतु बच्चा क्या है? परिस्थिति समझ नहीं पा रहा, तो उसका व्यवहार तो एबनॉर्मल होना स्वाभाविक है। तो ये देखा गया है कि जो कुशाग्र बुद्धि वाले हैं उनका सामाजिक विकास कंपैरेटिवली अच्छा होता है, जो मंद बुद्धि वाले हैं उनका सामाजिक विकास कम होता है। पारिवारिक वातावरण में 2 पॉइंट्स आते हैं। एक तो होता है परिवार में संबंध किस तरीके से होते हैं। जब हम संबंधों की बात करते हैं तो परिवार के संबंधों की बात करते हैं। परिवार में पेरेंट्स के बच्चे के साथ किस तरीके से संबंध है। पेरेंट्स के बहुत अच्छे संबंध है, ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, तो पेरेंट्स अपने आप बच्चे को समझाते रहते हैं कि यू डूज एंड डोंट्स ऑफ सोसाइटी, ये आपको करना चाहिए, ये आपको नहीं करना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, ये परिस्थिति आ जाए तो आप इस तरीके से कार्य करिए, ये परिस्थिति आ जाए तो आप ऐसे कार्य करिए, और इस परिस्थिति में आपको नहीं जाना है। तो यहाँ पेरेंट्स और बच्चे के अंदर रिलेशनशिप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। यदि पेरेंट्स और बच्चे के अंदर रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं तो फिर सामाजिक विकास उतना अच्छी तरीके से होता है। परंतु वहीं हम एक दूसरा पॉइंट देखते हैं, पेरेंट्स और बच्चे के तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, परंतु पेरेंट्स के आपस में रिलेशनशिप गड़बड़ा रहे हैं। मतलब हस्बैंड और जो वाइफ हैं उनके आपस में डेली कलेश होता है, उनके आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। उसका नेगेटिव रोल असर किस पे पड़ता है? बच्चे पे। भले ही पेरेंट्स के और बच्चे के रिलेशनशिप अच्छे हैं, परंतु हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। तो क्या होता है कि क्योंकि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं, उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, तो लड़ाई का डायरेक्ट असर किस पे पड़ता है? बच्चे के पे पड़ता है। वह उसको नेगेटिव अफेक्ट की तरफ ले जाता है, उसका जो सामाजिक विकास होता है वह रुकावट डालता है, उसमें परेशानी पैदा करता है। संवेगात्मक व्यवहार, यदि बच्चे का संवेगात्मक विकास बहुत अच्छा है, डेट मीन्स उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आता है, उसे अपने इमोशंस शो करना आता है। दोनों चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं कि आपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया डेट मीन्स यू आर वेरी गुड। आपको इमोशंस शो भी करना आना चाहिए। आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो आप उसे शो करें, यदि आपको नहीं पसंद आ रही है तो भी आपको इसको शो करना पड़ेगा, परंतु आपका तरीका सही होना चाहिए। तो संवेग क्या होता है कि हमें यदि क्रोध आ रहा होता है तो आप अपना क्रोध जाहिर करें, परंतु जाहिर करने का तरीका होता है और जाहिर करने का समय होता है। तो ये जो तरीका और ये समय होता है, इस चीज़ को क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। जिस हमारा जो व्यवहार होता है, जो हमारे संवेग प्रदर्शन करने का तरीका और समय जो होता है, उसको हम किस परिस्थिति में कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, वह हमारा सामाजिकरण कहलाता है। और यदि हमारे संवेगों पे कंट्रोल है और हम संवेग सही तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं तो हमारा सामाजिक विकास बहुत अच्छी तरीके से होना स्वाभाविक होता है। बच्चा को समाज उतना ही ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। खेलों की बहुत भूमिका रहती है जीवन में। खेल से ही बच्चा समाज में रहना सीखता है, खेल से ही बच्चा संवेगों को कंट्रोल करना सीखता है। खेल से ही बच्चा खेल में ही बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है जो शायद पेरेंट्स कभी सिखा भी ना पाए। उसमें पीयर ग्रुप होते हैं, ठीक है। उसमें क्योंकि हम खेल खेलेंगे तो हमारे उन बच्चों के साथ में खेलेंगे जो हमारे सेम एज ग्रुप के हैं। हम बड़े बच्चों के साथ भी नहीं खेल सकते, हम छोटे बच्चों के साथ में भी नहीं खेल सकते। तो हमारा क्या है कि हम सेम एज ग्रुप के साथ में खेलते हैं। यही तो समाज में होता है, हम एक जैसे लोग एक साथ में रहते हैं तो हम खेल भी उन्हीं के साथ में खेल रहे हैं। अब कोई बच्चा कई बार खेल में बेईमानी करता है, कोई बच्चा कोई खेल में ईमानदारी रखता है। तो जो बेईमानी कर रहा है उसके साथ भी बच्चा एडजस्ट कर रहा है, जो ईमानदारी कर रहा है उसके साथ में भी एडजस्ट कर रहा है। कोई 2 बार बाजी ले रहा है तो भी उसके साथ में एडजस्ट कर रहा है, जो अपनी बाजी खो रहा है उसके साथ में भी एडजस्ट कर रहा है। तो ये जो होता है, ये क्या होता है? यही तो समाजीकरण होता है। जितना बच्चा जितना ज़्यादा लोगों के साथ में गेम्स खेलता है, जितना ज़्यादा खेल खेलता है, उसका समाजीकरण उतना अच्छा होता है, क्योंकि खेल के द्वारा ही हम समाज में विभिन्न व्यवहार के व्यक्तियों के साथ में रहना सीखते हैं और हम ये समझ जाते हैं कि हमारा व्यवहार समाज इस तरह से चाह रहा है, हमें उस तरह से व्यवहार उस परिस्थिति में करना आना चाहिए।
अब सामाजिक विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं। सामाजिक विकास की अवस्था होती है सबसे पहले शैशवावस्था, फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था और अंतिम बाल्यावस्था तक आते आते बच्चा सामाजिक विकास पूर्ण तरह कंप्लीट कर लेता है। शैशवावस्था में जो बच्चा होता है 0 से 2 साल तक का, बच्चे को जब शुरू को होता है सप्ताह होता है तो बच्चे को समझ में नहीं आता, उसकी मैकेनिकल स्माइल होती है। उसके बाद वह भाषा को देखता है, सुनता है, देखता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, वो समझने लगता है। तो सबसे पहले क्या करता है, वो समझने की प्रक्रिया स्टार्ट करता है। सामाजिकरण में सबसे पहले हम परिस्थिति को समझते तो हैं, तो वह समझने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। फिर वह मुस्कुराना प्रारंभ करता है कि कोई मुझे मुस्कुरा रहा है तो मैं उसे मुस्कुरा के मुझे स्माइल देनी आनी चाहिए। दैट इज रिस्पॉन्स। हम ये तो चाहते हैं कोई आपको रिस्पॉन्स करे तो आप भी उसी तरीके से रिस्पॉन्स करें, कोई आपको विश करे तो आप भी उसको विश करें। तो यह बच्चा कब सीखता है, शैशवावस्था में सीखता है कि कोई घर परिवार का कोई सदस्य जैसे हमने देखा परिवार का फर्स्ट तत्व है, तो जब हमने देखा कि जब परिवार में कोई बच्चे को देख के स्माइल कर रहा है तो बच्चा भी उसे देख के रिस्पॉन्स करता है, स्माइल करता है। फिर बच्चे में यह ज्ञान हो जाता है कि कौन उसे 2 साल तक की अवस्था में कि कौन उसे डांट रहा है, उसको वाणी में फ़र्क महसूस होने लग जाता है कि ये जो वाणी है ये अच्छी है, ये मुझे स्माइल करना है, और ये जो वाणी है यह मुझे डांट रहा है, मुझे स्माइल नहीं करनी है ना। तो जो वाणी में, लैंग्वेज में जो फ़र्क होता है, जो हाव भाव में फ़र्क होता है, किस समय किस तरीके का व्यवहार करना, उस समय वह व्यवहार करना बच्चा शैशवावस्था में सीखता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है, जिसमें वह मित्रता करना सीखता है। और मित्रता करने के लिए उसे ये आवश्यकता होती है कि वह देखे कि मुझे किसके साथ मित्रता करनी है, कैसे मित्रता करनी है, मुझे क्या करना है। तो इस समाज में मित्रता एक दूसरे से गठबंधन को जोड़ने का कार्य करती है, और समाज में एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने की जो ये होती है, यह फर्स्ट स्टेज होती है कि हाँ बच्चे अपने संबंधों को बना रहे हैं। और नेक्स्ट होती है अंतिम बाल्यावस्था। ये होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। इसमें बच्चे का पूरी तरह समाजीकरण होता है। ऐसा समाजीकरण होता है जो बच्चा 12 वर्ष की आयु तक सीखता है, उसे वह जिंदगी भर याद रहता है। उसके जो मित्र दोस्त इस समय बने होते हैं वो उसके लिए हमेशा के लिए ही बने रहते हैं, उसको हमेशा उनके ऊपर निर्भरता रहते हैं, या उसके दोस्त उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। तो 12 वर्ष तक बच्चा पूरी तरह सामाजिक नियम कायदों को सीख लेता है, उसकी तरह अपनाना, रिएक्ट करना चालू कर देता है। तो सामाजिक विकास बहुत अच्छा विकास है, और उसमें बच्चों को विकसित करने की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि हम रह रहे हैं वह एक समाज में रह रहे हैं, और सामाजिकरण के लिए बच्चों को बचपन से ही शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी होती है।